हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हमारा रूटीन का जो ट्रेनिंग है वो है एब्स और कार्ब्स। इस वक्त रात के तकरीबन 2:45 हो रहे हैं। तो ये जो मेरे डेली वर्कआउट्स हैं ये थोड़े बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि डेली एक ही जैसा ट्रेन करना होता है, लेकिन ये मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि जो लोग एडवांस मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं ट्रेनिंग में, या जो लोग काफ़ी अरसे से ट्रेन कर रहे हैं, अब अगर उनके जो पोटेंशियल है या जो गेंस हैं या जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, तो उन्हें आइडिया हो सके कि इन फ्यूचर किस तरीके से ट्रेन करना है या क्लोज टू फेलियर कैसे ट्रेन करते हैं, या जो है जो एटलीस्ट जो मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैंने जो है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक किया है वो क्या है। तो मैं इसलिए इन वर्कआउट्स को जो है दूसरी वीडियोस के अलावा भी रिकॉर्ड करना जारी रखूँगा डेली बेसिस पे जो मेरे वर्कआउट्स हैं। तो पहला सेट लगा लेते हैं। मैंने वर्कआउट जो वार्म अप इंटेंसिटी है वो भी मैं हमेशा बताता हूँ कि साथ साथ वो मैं बढ़ाता रहता हूँ। उसको आपने ज़रूर बढ़ाना है। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, बिगिनर हैं तो आप बस जो बेसिक एक्सरसाइजेज करें, अच्छी तरीके से वार्म अप करें, उसके बाद बेसिक एक्सरसाइजेज 3 सेट लगा सकते हैं, 12 रेप्स लगा सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें प्रोग्रेशन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने वार्म अप इंटेंसिटी भी बढ़ाई हुई है। तो मैं पहले खाली जो बॉडी वेट क्रंचेस के साथ वार्म अप करता था, फिर मैं 5 kg के साथ वार्म अप करना शुरू हो गया और अब मैं आज 10 kg ले रहा हूँ। तो इसके साथ ही वार्म अप करेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर उनको बहुत लो वेट पे वार्म अप करना फिर पॉइंटलेस हो जाता है। तकरीबन 12 रेप्स। अभी मैं आया था, वैसे काफ़ी जल्दी आ गया था, लेकिन मैं बस बैठा रहा, ऐसे ही बैठा रहा बस। तो 12 बजे आ गया था मैं, या 11:30 आ गया था। 3 घंटे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा हूँ यहाँ पे। तो हाँ, मैंने लेग्स का किया था, थोड़ा सा स्क्वाट्स कर लिए थे और वो लेग प्रेसेस कर लिए थे। थोड़ी मेरी लेग्स रिलैक्स थी तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें जो है इंटेंसिटी वाली साइड पे थोड़ा फोकस करना शुरू करें, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ाएं लेग्स में। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा फोकस कर रहा हूँ। जो वेरिएशंस मैंने छोड़े हुए थे जैसे लेग प्रेस है या लेग जो स्क्वाट्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं। तो ये मैंने लेग के स्क्वाट्स किए और लेग प्रेसेस किए। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। बाहर से मैंने वो स्प्राइट ज़ीरो शुगर ज़ीरो कैलोरीज वो ली। थोड़ी देर बस ऐसे ही टहलता रहा, थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं अपनी ट्रेनिंग, जब रिलैक्स हो गया तो अब मैं अपनी ट्रेनिंग करने आया हूँ। अभी 5-6 बजे फिर मैंने जाना है ट्रेनिंग करने ही आउटडोर। वो जो हमारा वर्कआउट है रूटीन का, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर तो आप मतलब ये सुपर सीरियस हैं इस मामले में तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपको डाइट को लेकर या वर्कआउट्स को लेकर कोई छुट्टी नहीं है। इवन कि आपने देखा मैं ईद के दिनों में भी ट्रेनिंग करता रहा। तो ये जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि स्टीरॉयड है या ये है या वो है, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, तो ये वो लोग होते हैं जो इतना फोकस्ड नहीं रह सकते, इतना अरसा कंसिस्टेंसी से ट्रेनिंग नहीं की होती, डाइट नहीं फॉलो की होती, डाइट का पता नहीं होता, ट्रेनिंग का पता नहीं होता, जेनेटिक्स बहुत शिट होते हैं। तो वो फिर जब खुद अचीव नहीं कर पाते तो वो फिर उन्हें लगता है कि शायद किसी में भी इतना पोटेंशियल नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टीरॉयड अब्यूज़र से भी ज़्यादा अच्छी मेरी फ़िज़ीक है एंड आई एम प्राउड ऑफ डैट। तो डेफिनेटली आप भी इतने लंबे अरसे की कंसिस्टेंसी, अच्छे डाइट का नॉलेज और डेफिनेटली अच्छे जेनेटिक्स के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ जो है वो एक अच्छी फ़िज़ीक डेवलप कर सकते हैं। तो बाकी जो स्टीरॉयड्स लेना तो वैसे भी मेरे ख्याल से आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ हेल्थ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर पैदा कर देता। तो मैं तो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। डेफिनेटली मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे जेनेटिक्स कैसे हैं और मैं अगर ड्रग्स पे होता तो मैं कहाँ तक compete कर सकता था। एटलीस्ट मैं इंटरनेशनल compete कर सकता था। तो अगर मेरे सामने इतना बड़ा गोल ही नहीं है, या मैं इतना वो आगे मैं अपने आप को देखता ही नहीं कि मैं इन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को अफोर्ड कर पाऊँगा, या एटलीस्ट फाइनेंशियली मैं इन चीज़ों को इतने बड़े लेवल पे या ड्रग्स को
या आगे जो भी इनके साथ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं एटलीस्ट फाइनेंशियली लेवल पे भी इनको नहीं अगर मैं मीट कर पाता तो मेरे लिए पॉइंटलेस है कि मैं वो ड्रग्स पे जाकर और फजूल में और अपने ये जो जेनेटिक मेरा नेचुरल पोटेंशियल है इसको भी मैं बर्बाद कर दूं, तो मेरी समझ में नहीं आता। तो ये ऐसे बिल्कुल फजूल पॉइंटलेस कमेंट्स होते हैं, बिल्कुल बकवास लोगों की तरफ से होते हैं, और ये दूसरे जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं उनको भी डिस्करेज करते हैं कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जितना मर्ज़ी ट्रेनिंग करें ऐसी फ़िज़ीक अचीव करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली पॉसिबल है, और लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आपको डाइट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो प्रोग्रेस जो है वो आपको बड़ी जल्दी नज़र आती है। लेकिन अच्छी कोचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है नॉलेज या जिस तरीके से मैंने इन चीज़ों को अचीव किया मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है वो किसी के काम आ जाए। तो सेकंड सेटअप ना कर लेते हैं। लास्ट सेट है अब ये वार्म अप सेट भी इजी होते जा रहे हैं, इवन कि मैं इसको 15 केजी के साथ भी कर सकता था, लेकिन वो फिर वेटेड क्रंचेस के सेट में थोड़ा वेट इंक्रीज़ कर लेंगे, या 20 केजी का जो हम वेटेड एक्सरसाइज करते हैं, वेटेड सेट लगाते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा, मुझे आज फील हो रहा है। लेग रेजेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेट है लेग रेजेस का। लेग रेजेस का सेकंड सेट मैं कोशिश करता हूँ वेट के साथ लगाने की। 5 केजी का डंबल मैंने लिया है, नहीं वो डंबल नीचे टच हो रहा है ज़मीन के साथ ना, ऐसे ठीक है। लेग रेजेस का लास्ट सेट। केबल क्रंचेस को इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोर को आइसोलेट करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ ताकि जो है मेरा कोर वर्क करे, मेरे एब्स जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा लोड आए। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट लगाने की कोशिश करूँगा आज। ये दूसरे वाले वेरिएशन से जो है वो दूसरी तरफ जो मैं फेस करके टेक लगा के लगाता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर था। इसमें जो एब्स पे लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा था बनिस्बत दूसरे जो है वो वेरिएशन के। सेकंड सेट है, वेट मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया।
इसमें जो बर्न है या जो लोड आ रहा है एप्स पे वो काफ़ी इंसेन है, दूसरे वेरिएशन से ये बेटर है। तो मैं इन फ्यूचर अपनी रूटीन में इसको जो इस पोजीशन को जो है कंटिन्यू रखूँगा। इसका लास्ट सेट लगा लेते हैं। इसके बाद जो है वो वेटेड क्रंचेस जो अपना मैक्सिमम वेट के साथ जहाँ भी हमारा फेलियर हुआ वहाँ तक वो जो है जो डिक्लाइन बेंच पे जो क्रंचेस है वो कर लेंगे। लास्ट वेरिएशन है ये हमारा एप्स के लिए। इसके बाद ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे। एक और सेट 15 kg के साथ ही करते हैं। सेकंड सेट है सेम वेट 15 kg के साथ। चार रेप्स। लास्ट सेट है वेटेड क्रंचेस का 20 kg के साथ है ये। थ्री रेप्स, बेटर देन बिफोर। ओब्लिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेट ये लेग रेजेस करेंगे साइड टू साइड। सेकंड सेट लास्ट सेट है लेग रेजेस का। एब्स में ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ओब्लिक्स की इतनी ही दो वेरिएशन काफ़ी हैं क्योंकि बाकी भी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ ओब्लिक्स हिट हो रहे होते हैं। सेकंड सेट ये हमारा लास्ट सेट।
अब वेट ज़्यादा चाहिए, अब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट लगता है। एब्स की और ओब्लिक्स की एक्सरसाइज हमारी फिनिश होगी। अब थोड़ी सी पोजिंग कर लेते हैं और उसके बाद काफ्स कर लेंगे अपना। एब्स भी हमारे कंप्लीट हो गए, पोजिंग भी हो गई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काव्स। सीटेड काफ रेस से सीटेड और स्टैंडिंग दोनों पे फेलियर अचीव करेंगे अपना। लाइट वेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 30 kg लोड किया है, इसमें मैक्सिमम रेप्स करूँगा और हर सेट के साथ मैं 10 kg बढ़ाता जाऊँगा। तकरीबन कोई 17-18 रेप्स ही है, शायद 20। 10 kg ऐड कर रहा हूँ। 40 kg वेट है सेकंड सेट। रेस्ट इतना ज़्यादा नहीं लिया मैंने। पता नहीं कितने रेप्स। तीसरा सेट है। चौथा सेट वेट है यहाँ पे 60 kg। 7 रेप्स। पांचवा सेट। एक दो सेट और लगेंगे इसके। छठा सेट। एक दो रेप्स के साथ लास्ट ट्राई करते हैं। सातवां सेट 10 kg मैं और ऐड कर रहा हूँ। लास्ट सेट है, इसका एक आधा ही रेप होगा शायद। भाई लग रहा था जैसे थोड़ा और पुश करता तो मसल ना टीयर हो जाता कहीं। स्टैंडिंग का ऑफ रेस कर रहा हूँ, दोनों तरफ 40-40 है, तो इसके भी मैक्सिमम कोई 3 सेट होंगे क्योंकि ये थोड़ा वेट जो है बार जैम है, तो इस पे इतना ही वेट काफ़ी होता है। तो मैं बस 3 सेट करके तो अपनी एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ। तो अभी मैं 2 और सेट इसके करता हूँ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज फिनिश करता हूँ। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, बल्कि आज ही। आउटडोर वर्कआउट 3:45 हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, टेक केयर।